ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि कल रात अगर आप नहीं डूब रहे होते तो आप मेरा सहारा नहीं लेते? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं पिया, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों अकेले थे, उन लोगों के साथ नहीं थे जिनके साथ हम रहना चाहते। पिया, हम दोनों अपने आप में अधूरे हैं, और जब दो अधूरे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे का अधूरापन मिटा सकते हैं। मेरा हिस्सा पानी है, तुम्हारा हिस्सा पुष्कर है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। आपको तो अपना हिस्सा मिल गया और मुझे भी अपना हिस्सा मिल गया, लेकिन मिस्टर वालिया, क्या आपका अधूरापन चला गया? मिस्टर वालिया, कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या आप उसे भुला सकते हैं? मुझे याद है मिस्टर वालिया, क्या आप ही ने मुझसे कहा था वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते जो आपकी आंखों में आंसू देते हैं, लेकिन वो लोग जरूरी होते हैं जो उन आंसुओं को गिरने के लिए अपने कंधों का सहारा देते हैं। आपकी आंखों में आंसू मैंने दिए हैं और मेरी दी ने आपको अपना कंधा दिया है, लेकिन इस बार आपकी आंखों में आंसू मेरी दी ने दिए हैं और उन आंसुओं को गिरने का सहारा मैंने दिया। हेलो जय भैया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब मैं जान चुका हूं जिज्ञासा कि तुम यहाँ क्यों आए, क्योंकि तुम जान चुकी थी कि पानी है। जय भैया, मेरी बात सुन। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त करना चाहता हूँ। वेट मी राइट भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ साहिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम ये फाइल्स और इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट को हैंडल करो, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। पर भैया, इतनी सारी फाइल्स एक साथ? साहिल, इस वक्त हम पर काम का बहुत प्रेशर है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर तुम मेरा हाथ नहीं बटाओगे तो इस सारे काम का बोझ मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? ठीक है भैया। मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय भैया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। बरनाली यहाँ क्या कर रही है? बीट भी जीत लिया उसने, और तुम सब जानती थी ना, सब पता था ना तुम्हें? जय भैया, प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं बरनाली के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं क्यों आऊं दुबई आपके नीलामी और प्रोजेक्ट के लिए? क्यों डिस्टर्ब करूं आपको? मुझे कहीं से पता चला था कि दुबई में आप पर अटैक हो सकता है जय भैया, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बरनाली के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कल रात को उसे यहाँ देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि वो यहाँ क्यों आई है, 15 साल के बाद हमारी जिंदगी में क्यों आई है, क्या चाहती है वो, मैं कुछ नहीं जानती। अगर नहीं पता है तो पता करना होगा। We have to find out what's going on. एक मीटिंग फिक्स करो। I want to meet her. जय भैया प्लीज। Just do it. मैडम, आपका फुलवा बजा। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना गाड़ी में बैठो। इडियट, 2 मिनट गाड़ी में बैठ नहीं सकते क्या? बात खत्म हो गए तुम्हारे जो मेरा दिमाग खराब करने चले आए। Get out of here. हेलो, क्या क्या कह रहे हो तुम? Are you sure?
जय भैया, मुंबई में कोई हमारे कंपनी के सारे शेयर्स धीरे धीरे खरीद रहा है। हाँ जय भैया, वो रणवीर का फोन था। ये सब क्या हो रहा है? What the hell is going on? जय भैया प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। बिड में तो आप हार गए ना, यहाँ रह के क्या फायदा है? प्लीज जय भैया मेरी बात मानिए, हम मुंबई वापस चलते हैं। आपकी जान की कीमत पर हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट। हाँ ठीक, हमें वापस मुंबई जाना है। पिया, पिया कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर पिया क्या हम इस रिश्ते को, हमारी शादी को, क्या हम एक और मौका दे सकते हैं? पिया मुझे सच में नहीं पता कि हमारी ये शादी कहां जाएगी। पिया क्या हम सब कुछ भूलकर दोबारा जुड़ सकते हैं? पिया, चाहत और प्यार में सिर्फ एक फर्क होता है। चाहत एक इन्फैचुएशन होता है, एक ऐसा आकर्षण जहां कुछ दिन, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन सब चला जाता है। लेकिन पिया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है पिया, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ नहीं थी, लेकिन रिश्तों पर किसी का कोई बस नहीं चलता है पुष्कर। हम चाहते कुछ है और होता कुछ और है। दुबई आकर हमारे रिश्ते को एक नया नाम जरूर मिला है, लेकिन यहाँ रिश्तों का एक ऐसा एहसास हुआ है जो जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन शायद अभी उस एहसास के बारे में कुछ कहने का वक्त नहीं आया है। वक्त आने पर यह भी पता चल जाएगा हमारा रिश्ता किस मकाम तक पहुंचता है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ वो मेरी गलती की वजह से था, और मेरी गलतियों ने बहुत सारी जिंदगियों को बिगाड़ दिया है। अब तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम खुश रहो। हमारा रिश्ता किस मकाम पर है? ये कौन सा मकाम है? क्या मंजिल है? इन सब सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकती पुष्कर, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूं। मैंने हमेशा जिंदगी में बहुत छोटा सोचा है, हमेशा उस प्यार के पीछे भागती रही जो यहाँ दुबई में जो कुछ भी हुआ, शायद उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट वो है कि हम किस वजह से जुड़े, जरूरी वो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग क्यों हुए। पुष्कर वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, और तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिश्ता किस मकाम तक पहुंचता है। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं बचा है। बची है तो सिर्फ
एक इच्छा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।